और अब आगे बढ़ते हुए जिक्र करेंगे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का जिसमें 2024 की तैयारियों पर बात होगी। बीजेपी आज दोबारा से मंथन करने वाली है। मैराथन बैठक कल से जारी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारी क्या है, ये सभी बातें अभी चर्चा का विषय इस वक्त देश में बनी हुई हैं। साथ ही साथ देश क्या चाहता है, देश का पसंदीदा नेता कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सब के बीच में ही पूरा देश एक बार फिर से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में घटना सामने आई पुंछ में, जहां 4 जवानों की शहादत हुई है, अब देश ये मांग कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक क्यों ना पाकिस्तान के खिलाफ की जाए। पूरा देश चाहता है कि एक बार फिर से सीमा पर आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देखा गया था जब पाकिस्तान को उसी की सीमा में घुसकर मारा गया। क्योंकि पाकिस्तान यही भाषा समझता है, उसे और कोई भाषा समझ में आती नहीं है। गुरुवार को कायर आतंकियों ने पुंछ में सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया। इसमें 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन आज सुबह सुबह अखनूर इलाके में सेना ने न केवल घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, बल्कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। और जो बचे हुए 2 आतंकी थे, चूंकि कुल मिलाकर 4 घुसपैठिए थे जो सीमा पार की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में बचे हुए 2 आतंकियों ने जो ढेर हुए 2 आतंकी थे उनके शव लिए और फिर वापस अपनी सीमा में भागते हुए वो नजर आए। पाकिस्तान ने भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए अपने ही पोस्ट के पास आग भी लगा दी। पाकिस्तानी सेना कवर फायर देती हुई नजर आई ताकि घुसपैठ की कोशिश हो सके। पूरी घुसपैठ वो कराना चाहते थे, लेकिन ये बात सेना तुरंत समझ गई और फिर यही हुआ। आतंकियों को जोरदार जवाब दिया गया। हमारे सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू की। आतंकी जो थे उन्हें ढेर कर दिया। 2 आतंकी ढेर हुए, 2 भाग गए। सवाल ये कि शहीद सैनिकों का बदला हिंदुस्तान तो लेकर रहेगा, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा समझने वालों को इसी भाषा में जवाब देने का वक्त अब आ गया है क्या? देश की जनता की पुकार भी कुछ ऐसी ही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हमारा पड़ोसी इस तरह की नापाक हरकतें करता है। आतंकवाद अंतिम सांसें वहां ले रहा है। आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो, उसका पूरा इकोसिस्टम समाप्त हो, इसके लिए सुनियोजित रणनीति पर काम हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप भी इस तस्वीर को देखकर चौंक जाएंगे, जहां पाकिस्तान अपनी ही चौकी में आग लगाता है। उसने इंडियन आर्मी का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया, लेकिन सेना समझ गई और आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया। दरअसल जब 4 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, सेना ने, इधर सुरक्षा बलों ने एक्टिव तरीके से फायरिंग की। भारतीय जवानों ने इसका जवाब देते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। और उधर पाकिस्तानी सेना जो घुसपैठ की कोशिश को कामयाब कराना चाहती थी, जो कि कवर फायर देना चाहती थी, चोटियों पर चढ़ गई और फिर भारतीय चौकियों पर उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। अपनी चौकियों के पास उसने आग लगानी शुरू कर दी। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था ताकि भारतीय जवानों का ध्यान भटकाया जा सके। यानी कि कायराना हरकत, पहले सेना की गाड़ी पर हमला, 4 जवानों की शहादत हो गई। उस दिन से लेकर आज तक देश भर में यही उबाल है, यही कहना है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और आज सुबह अखनूर में जहां घुसपैठ की कोशिश एक और की गई, हालांकि उसे सुरक्षा बलों ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। आलोक सर, अगर पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकत करता है, मतलब आदत से मजबूर है, डबल फेस पाकिस्तान का बार बार सबके सामने जगजाहिर हो चुका है, अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त है क्या? रचना जी, ये फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना पर सुपुर्द कर रखा है। सेना को पूरी छूट है। आपने देखा होगा अपने यहाँ भी उस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं। जो पूर्व सेनाध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि अब सरकार का जो पहले होता था कि नहीं नहीं पाकिस्तान के साथ हमें ऐसा नहीं रखना है, आतंकवाद या वहां की सेना और ISI जो हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं, उसका जवाब एक सर्जिकल स्ट्राइक में दिया गया। और जैसा अभी आपने देखा, हमारे जवान शहीद भी हुए, लेकिन आज भी 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और सेना को पूरी छूट है कि वो जहां तक जाए। लेकिन ये सही है रचना जी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी नहीं चाहते थे कि दुनिया में ये दिखाई दे कि भारत कोई आक्रामक नीति अपनाता है। हम अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए जो हमारी हमेशा रहा है कि वो हमारा हिस्सा है, उसके लिए राजनीतिक संसद से पास कराया गया। अब वहां पर संसद के सदस्यता की बात कह दी गई, इसीलिए पाकिस्तान और भड़का हुआ है। तो पाकिस्तान की हालत ये है कि दिवाला निकला हुआ है, आने को नहीं है, जाने को नहीं है, भीख इस तरह से दुनिया में भीख मांगने की स्थिति में है। चीन का केवल उसके पास थोड़ा हाथ रहता है
और दुनिया में कोई देश अब उसके साथ देने को तैयार नहीं है। हाँ। ऐसी स्थिति में वो भारत की सीमा पर इस तरह से जो किराए के टट्टू जो आतंकवादी होते हैं, जिनको पैसा और अफीम माने ऐसे ड्रग्स दे करके भेजा जाता है, हाँ। उसके लिए सुरक्षा सेना, और आपने ठीक कहा, जब भी सेना उचित समझेगी कहां तक जाके मारना है। हम ये कहना कि हाँ पाकिस्तान पर हमला कर दीजिए, क्योंकि भारत तो शांति की नीति अपनाता है, भारत हमलावर तो कभी रहा नहीं। जब तक दूसरा देश जो गड़बड़ करता है उसका जवाब तो चौगुना जवाब देने की स्थिति में भारत आज है। भारत आत्मनिर्भर है, भारत के पास परमाणु शक्ति भी है, मिसाइल्स भी हैं, एकदम अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी हैं। इसलिए सेना का भी आत्मविश्वास इस समय सबसे अधिक है। चीन की सीमा पर भी 1 इंच भी उनको नहीं आने दिया, पीछे धकेल दिया। बात की बानगी आलोक सर तब दिखाई भी देती है जब खुद सीमा पर मौजूद रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीधा कहते हैं कि अगर नजरें जरा भी टेढ़ी की तो फिर भारतीय सेना हर तरीके से सक्षम है, जवाब भी देना जानती है और मुंहतोड़ जवाब देकर आपको ढकेलना भी जानती है। अरविंद मोहन सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज। अरविंद सर, चूंकि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में अभी आम चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर अलग अलग पार्टियां अपनी तरीके से सक्रिय हैं, लेकिन इस बीच इस तरह की कायराना हरकतें या ये कहिए पाकिस्तान जो जाता है भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना, वो अगर एक्शंस एक के बाद एक नजर आए तो क्या लगता है कि इसे पाकिस्तान में होने वाले चुनाव से जोड़कर भी देखा जाए क्या? और जैसा सेना के जरिए भी कहा जाता है कि जो फ्री हैंड पहले नहीं था वो अब दे दिया गया है, तो क्या इसी फ्री हैंड से सिर्फ जवाब दे सकते हैं या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा स्टेप भी उठा सकते हैं, या उसके लिए इंस्ट्रक्शंस का इंतजार होगा? पाकिस्तान को अपनी सैनिक ताकत का अंदाजा नहीं होगा, ये नहीं है, और आर्थिक और सैनिक ताकत उसकी कहाँ है ये उसको अच्छी तरह पता है। लेकिन ये है कि कश्मीर के सवाल को वहाँ इसलिए भी महत्व दिया जाता है कि वहाँ के चुनाव में, वहाँ की आंतरिक राजनीति में ये एक मसला ऐसा है जिसको बार बार वहाँ के शासक लोग भुनाना चाहते हैं। वो इस मामले में यहाँ घुसपैठ या दुनिया भर में अरविंद सर यहीं से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, चूंकि ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो कुछ जल्दबाजी में अभी ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इस पूरी सिनेरियो को देखेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन अजय को चूंकि जल्दी फ्री करना है, अजय से मैं ताज़ा अपडेट ले लेती हूँ। अजय, कायराना हरकत हुई, 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया, 4 जवान हमारे शहीद हो गए, 2 क्रिटिकल कंडीशन में रहे, बाकियों को कुछ चोटें आई हैं, और आज सुबह सुबह घुसपैठ की यह घटना, सुरक्षा बल अब जी जान से जुटे हैं कि बस यहीं से शहादत का बदला लेना शुरू करना है, जिसका नतीजा यह है कि 2 आतंकी ढेर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार सेना जो है जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में, चाहे वो हिंटरलैंड हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, वहां पर देश के लोगों और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए लगातार बनी हुई है। आप राजौरी में हमने देखा बेशक आतंकियों ने सेना के उस काफिले पे हमला किया जो एक मूवमेंट में थे और उनको निशाना बनाया, मगर उसके बावजूद सेना जो है लगातार सतर्कता बरत रही है। सेना लगातार डटी हुई है इस नियत से कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जाए। हम इस समय उसी अखनूर सेक्टर के खोड़ इलाके में पहुंचे हैं जहां पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोका गया है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है सेना की तरफ से इस पूरे इलाके पे निगरानी रखी जा रही थी। और बीती रात का समय था जब रात के अंधेरे में जो है यहीं से आगे फॉरवर्ड इलाका जो पड़ता है वहां कुछ आतंकियों की हरकत को देखा गया। 4 आतंकियों का एक दल था जो इस इलाके से घुसपैठ करने के प्रयास कर रहा था। हम कुछ ही देर में आगे ग्राउंड जीरो से भी आपको बताएंगे कि कहां पर यह हुआ है। वहां से 4 आतंकियों का एक दल जो है वो इस तरफ घुसपैठ कर रहा था, और उसी को रोकने के लिए सेना ने जब फायरिंग की और 2 आतंकियों को मार गिराया तो पाकिस्तानी सेना ने भी भारतीय चौकियों पर फायरिंग कर दी। ये इलाका जो है ये काफी संवेदनशील इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहाँ पर घने जंगलों के बीच में से आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान था, मगर कहीं ना कहीं सेना के जवानों ने अपना शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान की इस हरकत को नाकाम कर दिया। अजय, इससे पहले भी आपने सीमा से कई जाबाज रिपोर्टिंग की है, अभी आप ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं जहां से घुसपैठ की कोशिश हुई। अपना बहुत ध्यान भी रखिएगा, बहुत सेफ तरीके से रिपोर्ट फाइल कीजिएगा। आगे आपकी यही रिपोर्ट दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे ताज़ा अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका। अजय हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि वो उसी जगह पर हैं जहां पर 4 आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में थे, 2 को ढेर कर दिया गया है, 2 भागने में कामयाब रहे, लेकिन जाते जाते अपने जो 2 साथी थे उनके शवों को घसीटते हुए ले गए ताकि किसी भी तरह से कोई सबूत, कोई क्लू
पीछे छूट ना जाए, उनके रूट्स ना पता लग जाए। अरविंद सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, फौज को अपनी ताकत का, पाकिस्तानी फौज को अपनी ताकत का अंदाजा है और इस किस्म की हरकतें उस तरफ से लगातार होती रही हैं। अब तो काफ़ी कम हो गई हैं जब से यहाँ मोदी सरकार आई है और उसने मिलिट्री को एक तरह से फ्री हैंड दिया है कि जो जवाब उचित हो वो जवाब दीजिए। उसके बाद से इस किस्म की हरकतें कम हुई। इसके बावजूद अगर वहाँ चुनाव पास में आ गए हैं तब आप ये तय मानिए, और कुछ मौसम भी है ये, अब जब बर्फबारी शुरू होगी बड़े पैमाने पे तो ये मौसम भी घुसपैठ करने कराने के लिए अनुकूल माना जाता है। तो जब ये दोनों चीजें पास आ गई हैं तो ये कोशिशें बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी इसलिए नहीं कि कोई हिंदुस्तान में उनको अब ये भरोसा होगा कि यहाँ घुस के कुछ करा देंगे बड़ा। ये इसलिए कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो भी पक्ष फौज चाहेगी उसके हक में ये चीजें प्रिटाइज की जाएंगी कि देखिए हम किस तरह से कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं और कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर लेके रहेंगे। इस किस्म के बकवास वहाँ लगातार हर चुनाव में हर दफे चलती रही है। ये कश्मीर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट और उनका अलग मसला है, लेकिन पाकिस्तानी चुनाव में और इंटरनल पॉलिटिक्स में ये मसला इस्तेमाल होता रहा। तो अगर चुनाव पास आए हैं, मौसम इस किस्म का हो गया है जिसमें घुसपैठ होती रही है, तो ये तय मानिए कि इस किस्म की घटनाएं बढ़ेंगी। तो एक इलाज तो यही है कि हम अपनी चौकसी बढ़ाएं, और जो भी अभी तक चौकसी थी उसका मतलब उससे भी ज्यादा चौकसी की जरूरत है। दूसरा इलाज सर्जिकल स्ट्राइक का है, और ये फैसले हम लोग दिल्ली में बैठ के गप करते हुए नहीं कर सकते। जो लोग वहाँ ग्राउंड पे हैं, और अब तो उनको एक तरह से फ्री हैंड भी है कि आप जो भी चीज उचित समझिए वो करिए। तो मुझे लगता है इस सवाल को अभी छोड़ देना चाहिए, और मिलिट्री के जो भी लीडर्स हैं जो बैठे हुए हैं ऊपर, जो हर चीज की बारीक समझ रखते हैं, ये उन पे छोड़ना चाहिए कि स्थिति कहाँ तक गई है और उसका इलाज क्या जरूरी है। एक दफे ऐसा इलाज करके हमने पाकिस्तान को और दुनिया को भी ये बताया है कि एकदम ठीक बात है, और वो एग्जाम्पल आज तक दिया भी जाता है, और उस एग्जाम्पल की पाकिस्तान में खुद चर्चा भी होती है। कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके वीडियो हम खुद भी देखते हैं। यूके देवनाथ सर, अगर आपका कोई पड़ोसी देश है और रिश्ते ऐसे हैं जैसे कि दुश्मन कहें तो गलत नहीं होगा, जैसे कि पाकिस्तान है जो कहता कुछ है करता कुछ है, जो कहने पर सुधरता नहीं है। कभी नवाज शरीफ कहते हैं कि हम रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, आपसी तालमेल को बढ़ाना चाहते हैं, और जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। अब ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि दो देशों की सीमाओं पर शांति तभी रह सकती है जब सरकारों का बेहतर तालमेल हो, आपसी सामंजस्य हो, दो देशों की सेना आपस में बेहतर संबंध रखती हो, जिसे कहते हैं हेल्दी रिलेशनशिप, जो पाकिस्तान से हमारा कभी हो नहीं सकता। ऐसा अब तक तो लगता है। तो अभी इलाज क्या है इस चीज का? इलाज बहुत आसान है। हमें पाकिस्तान से मजबूत भाषा में बात करनी पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा सा लिहाज इस वक्त इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत दिनों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और भारत चाहता है कि वहां पर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार सामने आए। हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ की आपने बात की, उन्होंने 15 दिन पहले कुछ भारत समर्थित बातें की थी, जहां उन्होंने कहा कि अपनी मंशा जताई कि वह भारत के साथ दोस्ताना रिलेशन रखना चाहते हैं। भारत उनको मौका दे रहा है, पाकिस्तान के लोगों को, कि वो 8 तारीख को एक अच्छी सरकार चुने, ऐसी सरकार चुने जो कि भारत के साथ अच्छा दोस्ताना रिलेशन भविष्य में बनाने की कोशिश करे। दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान में अभी जो अंतरिम सरकार है, जो सब दुनिया की सभी अंतरिम सरकारों की तरह से, वह बहुत कमजोर है। और वो जो है आईएसआई के ऊपर और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर उनका कोई भी अंकुश नहीं है। अब आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी क्या चाहती है? वो चाहती है कि जो अगली सरकार आए उसके पहले आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी अगली होने वाले सरकार के नुमाइंदों को दिखा दें कि आईएसआई वही करती है जो उनकी मर्जी है, पाकिस्तान की आर्मी वही करती है वो उनकी मर्जी है। वो कभी भी चाहे नवाज शरीफ, चाहे पीएमएलएन नवाज शरीफ पावर में आए या पीटीआई या इमरान खान पावर में आए, आईएसआई दिखाना चाहती है कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1999 के टाइम में भी नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मुशर्रफ। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कोई भी हिंट नहीं दिया, ना ही पूछना तो दूर, इन्फॉर्म भी नहीं किया कि वह जाकर कारगिल पर हमला करने वाले हैं।
तो पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त फिर से भविष्य में जो सरकार का गठन होगा 8 फरवरी के बाद, उसको दिखाना चाहती है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई किसी भी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं आएगी। हाँ, जवाब देना है, विदेश मंत्रालय बड़ी मजबूती से इस पर काम कर रहा है। ये जितनी घुसपैठ ये करते हैं, इन सब का एविडेंस जमा किया जाता है। बड़ी से बड़ी जो एविडेंस है और छोटा सा जो एविडेंस है, मैं बताऊं, जैसे घुसपैठी आते हैं, वो अगर कहीं पर एक बिस्किट का भी रैपर छोड़ जाते हैं, तो वो बिस्किट कहाँ पे बना था, वो फैक्ट्री कहाँ पर है, ये सब एक डोजियर में डाला जाता है। और बड़ी बड़ी जो एविडेंस है वो तो डालते ही हैं, और डाल के पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को दिया जाता है। हाँ। अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनको बुलाया जाता है और एक डिमार्श इशू किया जाता है, शो कॉज नोटिस समझ लीजिए हमारी भाषा में, कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान क्यों इन लोगों को कंट्रोल में नहीं ला रहा। हाँ, क्योंकि मैं 34 साल तक फौज में था, खुद फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाता था। मेरा काम था कि आदेश मिलने पर जाके दुश्मन के क्षेत्र में 300, 400, 500 किलोमीटर घुस के बम गिराऊं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की आर्मी और एयरफोर्स तैयार है। जिस दिन भी भारत सरकार से हुक्म मिलेगा, हमारी आर्मी 1 घंटे के अंदर और एयरफोर्स मात्र 30 मिनट के अंदर, जैसा हमने बालाकोट में करके दिखाया था, वैसी कार्रवाई हम दोबारा करने की इच्छा रखते हैं, क्षमता है, हमारे दिल में है कि ये आदेश आए और हम ऐसा फिर से करके दिखाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और एनटीआरओ जो है वो आर्मी इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें ये जो पाकिस्तान के घुसपैठिए हैं, इनका लॉन्चिंग पैड कहाँ है, कहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ पे इनको पाकिस्तान आर्मी ने अस्त्र शस्त्र देकर तैयार किया है, सारी जानकारियां हैं। जो मैप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना भाषा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड रेफरेंस, यानी आम भाषा में बोला जाए तो जीपीएस लोकेशन, बिल्कुल, सैटेलाइट फोटो, सब हमारी जो टारगेट आप कह रहे हैं कि सैटेलाइट से जानकारी इकट्ठी की जा रही है, ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर आगे आने वाले वक्त में इस तरह का एक्शन हो सकता है। आलोक सर, चूंकि 2024 की तैयारी भी अभी हो रही है और जैसा कि यूके देवनाथ सर कह रहे हैं कि तैयारी तो बस है, ये किसी भी वक्त हो सकता है और पाकिस्तान को इस वक्त इसकी जरूरत भी है। पाकिस्तान की हरकतें जिस तरीके की हैं, उसका इलाज करने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत है। तो 2024 के लिहाज से भी इन सब चीजों को देखें, क्या कुछ बड़ा एक्शन होगा तो लोगों का समर्थन भी उसी तरीके से मिलेगा? देखिए, भारत सरकार की नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कोई चुनाव को लेकर के कोई नीति नहीं होती, दूरगामी ढंग से। और भारत की रणनीति, भारत की कूटनीति, राजनीति, उनका जो टारगेट है ये सही है कि उसका फायदा, पहले भी जो पाकिस्तान हरकत करता है वो वहां के लोग सोचते हैं कि उसकी सेना को फायदा होगा, बल्कि जनता तो वहां त्राहिमाम कर रही है। यदि वहां पर कोई भी जिस तरह ऑपरेशन होता है तो उसका मुंह और काला होगा जो वहां पर आईएसआई और सेना करती है। इस दृष्टि से मैं ये नहीं कहता कि इस कार्रवाई से चुनाव का कोई मतलब है। हाँ, ये अवश्य कि भारत की जनता पूरी तरह से, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षा सेना के साथ हमेशा उसी तरह से एकजुट है। यहाँ किसी तरह से मतभेद नहीं है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, वहां पर कौन है। हमारे यहाँ वहां से ज्यादा 20 करोड़ मुस्लिम हमारे देश में हैं और वो सब भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत की सेना जो कदम उठाएगी जिससे कि हमारी सीमा और हमारे जो दुश्मन हैं उनको नाश करने के लिए, चाहे उनकी सीमा में घुस करके मारना हो और उसके साथ बातचीत के रास्ते खुले रखे। हम बॉर्डर पर, बाघा बॉर्डर पर, देवराज जी जानते हैं कि हम लोग वहां पर मिठाई बांट कहते भैया बीते रहो, यदि कुछ करोगे तो फिर गोली का जवाब ज्यादा गोलियों से मिलेगा, बम का जवाब बड़े बम से मिलेगा। यदि हमारी सीमा में घुसोगे तो एक के बजाय 10 मारे जाएंगे। ये जो सुरक्षा है, ये ताकत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं, ये 140 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेशन है। ये केवल एक सरकार या प्रधानमंत्री या किसी सेना के एक अध्यक्ष का, अधिकारी का नहीं है, पूरी जनता एकजुट है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसको चुनाव से नहीं जोड़े। हाँ, ये समझ रहे कि जो लोग, हमारे यहाँ भी कुछ लोग चीन का साथ देने लगते हैं कि चीन घुस गया है, ये करने लगा है, ऐसे जो तत्व है उनको भी जनता जवाब देती है चुनाव में। पाकिस्तान के आतंकवाद हो गया, कल भी आपने देखा कुछ वक्तव्य ऐसे आते हैं, कहते देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई, हमारी सेना उनको मार रही है, उसमें सेना पर तो विश्वास करिए। ये मत कहिए कि जो है आतंकवाद। आज देखिए कि कहाँ कहाँ क्या घटनाएं हो जाती हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस तक में। इस तरह के कोई जो समूह होते हैं या गड़बड़ करने वाले आतंकवादी या अपराधी,
वो वहां भी सक्रिय रहते हैं, इसलिए उनको भी वहां पर जो करे ना करे। भारत सरकार तो उनका मुकाबला सीमा पर, देखिए अब पूरे देश में कोई घटनाएं आतंकवादी जैसी नहीं हो पाती, सीमा पर वो बार बार, और वो भी वहां सेना, जैसे अभी बताया गया प्रारंभ में रिपोर्ट में, सेना वहां की, पाकिस्तान सेना वहां अपने लोगों को घुसाने के लिए हरकत करते हैं। और इस मौसम में दिसंबर में आपको याद होगा हमारी तो 71 मैंने वार जो हुई है पहले भी, वो इस मौके पर कहीं घुस जाए, कभी कारगिल में घुस जाए कि कभी इस तरह से घुस जाए, कभी जैसलमेर तो अब और सुरक्षित हो गया, वरना वो चाहते हैं कि कहीं भी जब ऐसा मौसम अनुकूल हो तो बर्फीली इलाकों में, जबकि हमने तो ये तक समझौता किया था भारत ने सियाचिन को लेकर के कि भाई दोनों तरफ की सेना के सैनिक -40-50 में रहते हैं, उससे बेहतर है कि वो उनको अब उस समय वहां से कुछ कम कर लिया जाए। तो उसका फायदा उठा लेता है पाकिस्तान, वो ऐसे समय में अंदर घुस जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको चुनाव से नहीं, लेकिन हाँ भारत की जनता चुनाव में भी जवाब देगी कि सशक्त सरकार चाहती है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी नीतियों का वो समर्थन करेगी, उसका फायदा उनको मिलेगा। आप कहते हैं कि इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है अरविंद सर, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। यहाँ चुनाव से ना जोड़कर देखें, लेकिन पाकिस्तान के आम चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं क्या? क्योंकि किसी भी देश की सेना वही करेगी जो वहां से सरकार के जरिए कहा जाएगा। इंस्ट्रक्शंस तो सरकार के ही फॉलो किए जाते हैं। अभी अजय बता रहे थे कि जब घुसपैठ कर रहे थे, घुसपैठिए, तो उन्हें कवर फायर दिया गया, भारतीय सेना का ध्यान बटाने के लिए भारतीय चौकियों पर फायरिंग कर दी गई, अपनी ही चौकियों के पास आग लगा दी गई। ये सब कुछ पाकिस्तान में हुक्मरानों के इंस्ट्रक्शंस पर तो हो रहा होगा। और अगर ये घटनाएं एक के बाद एक होती हैं, तो क्या हम ये समझें कि वहां हुक्मरान सिंपैथी गेन करने के लिए जैसे जैसे हथकंडे अपनाते हैं, वैसे ही अगर वो भारत विरोधी कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं, तो वहां के लोगों की वाहवाही उन्हें मिल जाएगी वोट के तौर पर? वाहवाही भी मिलेगी, और जो सत्ता की लड़ाई है उस पर फौज की ताकत भी बढ़ेगी। अगर आज फौज वहाँ कुछ करा लेती है इस किस्म की घटनाएं, तो आगे जो सरकार होगी उस पर उसका कंट्रोल और बढ़ेगा। सरकार और ISI का वहाँ कंट्रोल काफ़ी है फौज का, लेकिन इसके बावजूद अगर घटनाएं उनके मन के अनुकूल होती हैं तो उनका से बढ़ता जाएगा। तो इसकी चुनाव से, वहाँ की पॉलिटिक्स से और वहाँ के पावर स्ट्रगल से इसका रिश्ता है, बहुत सीधा रिश्ता है। इसको कोई बहुत ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा सीधा उनके पावर स्ट्रगल से भी इसका रिश्ता है। हमारे यहाँ का मसला अपनी जगह जो भी है, अब मेरे ख्याल से यहाँ का कोई मसला इस किस्म से न फौजी आदेश के मामले में कोई कंफ्यूजन है, न नीतियों के मामले में कोई कंफ्यूजन है। तो हमारे यहाँ की क्लियरिटी बहुत साफ है। अच्छा, यहाँ की नीतियाँ बहुत क्लियर है, तो एक फौजी को सुन लेते हैं, क्योंकि यूके देवनाथ सर का टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे चैनल पर बैठने के लिए। यूके देवनाथ सर, एक फौजी से जरूर सुनना चाहेंगे, इंडिया न्यूज के दर्शक भी और हम भी। अभी जब फ्री हैंड सेना को दे दिया गया है, अगर सामने से गोली आती है उसका जवाब गोली से देना है, अगर वहां से गोला बारूद छोड़ा जाता है तो उसका जवाब उसी तरीके से देना है। ये फ्री हैंड सेना के पास है, लेकिन क्या इतना फ्री हैंड है कि सामने वाले देश की सीमा में घुस जाओ, वहां तबाही मचा दो, उसे उसी के किए का जवाब दो और फिर वापस लौट आओ? या कुछ फर्क है दोनों में? जो फ्री हैंड दिया गया है वो मैं आपको बता दूं, फ्री हैंड ये है कि जैसे एक बटालियन कमांडर है, उसके पास जो बटालियन के अपने जो इंटीग्रेटेड वेपन्स होते हैं वो 4-5 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। तो वो भारत की सीमा के अंदर रहते हुए अपने इंटीग्रेटेड वेपन्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। हम इसको कहते हैं बदले की कार्रवाई। लेकिन याद रखना पड़ेगा, जैसे ब्रिगेड कमांडर है, उसके पास ब्रिगेड लेवल पे बड़ी तोपें होती हैं, वो चाहे तो दुश्मन को 10 किलोमीटर की दूरी से एंगेज कर सकता है। डिव कमांडर के पास मीडियम तोपें होती हैं, वो दुश्मन को 20 किलोमीटर से एंगेज कर सकता है। कोर कमांडर यानी आर्मी कमांडर के लेवल पर उनके पास जो तोपें हैं वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक फायर कर सकती हैं। लेकिन बात यह है कि ये सारी बहुत ही जिम्मेवार पोस्ट हैं, चाहे बटालियन कमांडर हो, ब्रिगेडियर होते हैं, डिव कमांडर हैं, वो मेजर जनरल हैं, कोर कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। सबकी नौकरी 30 साल, 35 साल, 40 साल हो चुकी होती है। उम्र सबकी 58 साल, 60 साल, 61 साल हो चुकी होती है। उन सबको मालूम है कि अगर वो फ्री फायर करेंगे तो उसका अंतरराष्ट्रीय जगत में क्या नुकसान, क्या इफेक्ट होने वाला है। तो अब मैं आपको एक मोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज एक कोर कमांडर है, उसके पास बोफोर्स गन्स है, 40 किलोमीटर तक फायर कर देगा वो।
तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफी खलबली पैदा हो जाती है। तो विदेश मंत्रालय के साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में रक्षा मंत्रालय काम करती है। बिल्कुल ठीक, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब जब अगर इस तरह की कार्रवाई होती है उससे सिविलियंस को नुकसान पहुंचता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना होती है। इस बात का ख्याल एक फौजी को भी होना चाहिए और होता है, और एक देश को भी होना चाहिए, जो कि भारतीय सेना को बखूबी है। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ने